हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विवेक। वेलकम टू आईसीएससी कनेक्ट। और कैसे हैं आप सब लोग? बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? ये आजकल सब आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरा भी है क्योंकि ज्यादातर आप में से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस समय बहुत ही डाउट में होंगे कि यार पूरा साल पढ़ लिए पर अभी भी ये लग रहा है कि प्रिपरेशन अधूरी है। पर वो प्रिपरेशन अधूरी क्यों लग रही है? क्योंकि आपका आपने 90% ऑफ द सिलेबस तो पढ़ लिया है, पर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लग रहे होंगे कि जो नहीं पढ़े, जो आपकी 10% वाली कैटेगरी में आएंगे। वो कौन से क्वेश्चंस हैं और वो कैसे आपको टैकल करने हैं, वो वो आपका डाउट दूर करने के लिए हम आ गए हैं यहाँ पे। हम आपको हेल्प करेंगे कि आप बोर्ड के एग्जाम में जाएं तो आपकी 100% प्रिपरेशन हो और आप मतलब 100 ऑन 100 का टारगेट करें, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स जो कि मेरे सब्जेक्ट हैं वो उसमें इजीली 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है। इवन मैं मेरी प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे जब मैं बोर्ड्स दे रहा था तो उस समय थोड़ी डाइसी सी थी, बट मैंने कुछ टेक्निक्स यूज करी। कुछ क्वेश्चंस मतलब लास्ट मोमेंट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगाए कि मेरी जो मार्क्स थे वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुए और मैंने इजीली इजीली 95 प्लस स्कोर किया। तो इसको दूर करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए स्ट्रैटेजी हम बताएंगे आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम जो सिलेबस है, सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं सारे के सारे, उन टॉपिक्स के अंडर जो जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट रेलिवेंट क्वेश्चंस वो करवाएंगे, जो यूजुअली आप लोग ओवरलुक कर देते हैं या फिर आप प्रिपरेशन में मतलब किसी एक टॉपिक पे ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि आपने एक टॉपिक तो बहुत अच्छा कर लिया और एक थोड़ा वीक किया, पर जो टॉपिक बहुत ही अच्छा किया है उसमें से बहुत ही लिमिटेड मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। और वहीं पे जो कि इजी टॉपिक है, जो आपको लग रहा था कि नहीं भाई लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, पर उससे ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभार। तो क्या होगा कि मतलब उस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए हम हर टॉपिक को रेलिवेंट सेक्शंस, मतलब रेलिवेंट पार्ट्स जो जो हैं उनके जो जो क्वेश्चंस है, जिस जो आने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो हम आपको टैकल करवाएंगे। और वो अप्रोच यहाँ पे जो फॉलो होगी, वो अगर अप्रोच आपने फॉलो कर ली तो आपको आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में कोई भी आराम से 95 मार्क्स से नीचे स्कोर करने से नहीं रोक सकता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ। सॉरी, पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के साथ। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसके अंदर पहला टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, उससे रिलेटेड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। सेकंड है केमिकल बॉन्डिंग। थर्ड है थर्ड है स्टडी ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री। फोर्थ, मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइशियोमेट्री। सिक्स्थ है इलेक्ट्रोलिसिस। सेवेंथ है मेटलर्जी। एट्थ है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स। तो यहां पे आपने देखा कि मतलब टोटल 8 टॉपिक्स हैं। उन 8 टॉपिक्स के अंदर सब पार्ट्स भी हैं। तो हर हर टॉपिक के अंदर की जो सब पार्ट्स हैं, इवन इवन टू द लास्ट पॉइंट, मतलब जो कि आपको लग रहा होगा कि भाई ये बहुत इररेलीवेंट है, पर आपको नहीं पता कि वहां पे कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। तो उस चीज को दूर करने के लिए, मतलब उस प्रॉब्लम को, उस मेंटेलिटी को, क्योंकि ये हर स्टूडेंट के साथ होता है कि भाई ये टॉपिक छोड़ देते हैं, ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। पर ऐसे करना ही क्यों है कि अगर आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है तो हम टू दैट पॉइंट रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको करवाएंगे उस टॉपिक के अंदर। तो उसके लिए मतलब जो सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है, ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है, इसमें हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। क्वेश्चंस थ्योरी वाले, न्यूमेरिकल्स एंड इक्वेशंस। इक्वेशंस भी मैं आपको, अगर बाय चांस आपको ऐसा होता है कि कभी सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को वो आती है इक्वेशंस में और न्यूमेरिकल्स में। थ्योरी वाला पार्ट होता है कि ऑलमोस्ट सभी कर लेते हैं, तो थ्योरी के भी रेलिवेंट क्वेश्चंस, जो आपको थ्योरी पे ज्यादा टाइम ना वेस्ट करना पड़े कि कौन सी और कितना थ्योरी में पढ़ना है। कि मतलब ऐसा ना हो कि मतलब आपको पूरा एक पेज दिया हो पर आपके लिए शुरुआत की 3 और लास्ट की 3 लाइन इंपॉर्टेंट हो। तो हम थ्योरी जो कराएंगे उसमें रेलिवेंट कंटेंट देंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, जिससे आपकी थ्योरी आपको कितनी पढ़नी है उससे आपको आइडिया लग जाएगा। मतलब वो आप हमारे नोट्स फॉलो करेंगे तो आपको उसी से पूरा का पूरा तैयारी हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, न्यूमेरिकल्स एक्चुअली केमिस्ट्री के थोड़े डाइसी होते हैं। डाइसी कैसे हो जाते हैं कि होते तो सिंपल है काफी, मतलब 3 से 4 लाइंस में तो हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। 3 से 4 लाइंस में आपकी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगी, पर वो जो 3 से 4 लाइन है वहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा लगना है, मेन है कॉन्सेप्ट वाली चीज न्यूमेरिकल्स में।
तो वो वाली चीज यहाँ पे हम आपको इतने क्वेश्चंस एटलीस्ट करवा देंगे कि आपको वहां जाके मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल्स में। मेन आता है इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है कि मतलब आपको आपको ये तो पता है कि भाई जैसे एसिड एसिड की रिएक्शन करानी है या फिर बेस की रिएक्शन करानी है, ये तो फिर भी इजी है। पर बच्चों की सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि एक टेंशन वाला एरिया है, वो है हाइड्रोकार्बन्स वाला। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स के साथ इशू क्या है कि ये बहुत सारी इक्वेशंस हैं, पर उसमें से भी कौन सी रेलिवेंट इक्वेशंस हैं जो आपको मतलब ज्यादा फोकस करनी चाहिए, वो सारी की सारी हम कराएंगे। और उसके अंदर इक्वेशंस भी करने, उनको बैलेंस आउट करने के मैं दो तीन ट्रिक्स बताऊंगा आपको। कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपको पूरी इक्वेशन नहीं याद आ रही, पर एटलीस्ट आपको फॉर्मूले याद आ रहे हैं, जैसे कि CH4 हो गया, तो आपको ये पता है और आपको इसको किसी पर्टिकुलर एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, जैसे HCl के साथ ही कराना है, तो वो वाली चीजें हो गई कि मतलब ये तो जस्ट एक डेमो के लिए मैंने एग्जांपल लिया है। तो इसी तरीके की जो इक्वेशंस होंगी कि मतलब उनको बैलेंस आउट कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे मतलब हम लोग के साथ ये इशू रह जाता है एंड तक कि भाई इक्वेशन तो पढ़ ली, पर अब उसको बैलेंस आउट करना कैसे करना है। तो और ये सारा के सारी चीजें आपकी कवर होंगी हम लोग के मतलब ये कह सकते हैं आपके लिए क्रैश कोर्स टाइप से है, कि मतलब लास्ट मोमेंट में जो कह सकते हैं कि जो ये गैप बचता है 90 से 100 के बीच वाला, उसको दूर करने के लिए, कि ये पूरा का पूरा सिलेबस आपका 100% कंप्लीट हो, और आपको कॉन्फिडेंस आए कि भाई हाँ मैंने जो चीज पढ़ी है और वो जो मैंने नहीं पढ़ा है, तो उसके बीच में ज्यादा गैप तो नहीं रह रहा, और कौन से रेलिवेंट चीजें हैं कि भाई लास्ट मोमेंट पे तो रिवीजन नहीं करना है, तो ये आपका एक रिवीजन मॉड्यूल टाइप से भी कह सकते हैं आप। ओके, तो अब आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें पहला टॉपिक है वर्क फोर्स, पावर, एनर्जी। सेकेंड है लाइट। थर्ड है साउंड। फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिफ्थ है हीट। सिक्स्थ है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, तो फिजिक्स का जैसे सिलेबस आपने देखा कि इसमें हम लोग के टोटल ऑलमोस्ट 7 टॉपिक्स हैं, पर सबसे ज्यादा जो बच्चे साइंस में सबसे ज्यादा डरते हैं और सबसे कम मार्क्स जो आते हैं वो फिजिक्स में है। फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स आते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप लोग के अंदर पहले से ही डर बैठा हुआ है कि भाई फिजिक्स है। भाई मतलब ये मुझे भी डर था, मतलब जब तक मैं 7th 8th क्लास में था, इवन 9th की स्टार्टिंग तक मैं बोलूंगा कि मेरे को डर लगता था कि भाई केमिस्ट्री में स्कोर कर लूंगा, केमिस्ट्री में याद कर लिए, हो गया काम। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में प्रैक्टिस कर ली, मतलब पूरा सिलेबस दिया हुआ है, तो उसमें रिलेवेंट क्वेश्चन उठाए, लिख के रिवाइज कर लिया। पर फिजिक्स के साथ दिक्कत क्या है? फिजिक्स का क्या है कि इसमें थ्योरी का एप्लीकेशन है, थ्योरी का एप्लीकेशन है। किसके लिए? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, और एप्लीकेशंस में मतलब इनकी एप्लीकेशंस थ्योरी की, मतलब एप्लीकेशन क्या, जो डेली हमारे अराउंड चीजें हो रही हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी। न्यूमेरिकल सॉल्व प्लस जो हमारे आसपास की चीजें हो रही हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको मेन चीज है कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है फिजिक्स के साथ। फिजिक्स के साथ आपको एक चीज का ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी सराउंडिंग का ध्यान रखना है। तो आप समझ रहे होंगे कि जैसे फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, ये कहाँ, ये हम अपने आसपास ही चीजें दिख रही हैं। ठीक है, लाइट कह लें, ऑप्टिक्स कह लें आप। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें भी आपकी मतलब अब हम, ये रूम इल्यूमिनेटेड है, क्यों दिख रहा है हमें? मतलब हमारी आई पे वो लाइट गिर रही है, हमें दिख रही है। तो ये सब, ये मतलब अभी तक की जो टॉपिक दो हैं वो आपकी सराउंडिंग से ही रिलेटेड है। तीसरा साउंड, सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये रूम में लाइट जली हुई है, मैं आप तक मेरी फील्ड पहुंच पा रही है, उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेटिज्म क्या हुआ? अर्थ की भाई मैग्नेटिक फील्ड, सबसे बड़ी मैग्नेट। उसके अलावा आप, कोई भी डिवाइस है वो भी मैग्नेट पे काम कर रहा है, हर डिवाइस के अंदर एक छोटा छोटा मैग्नेट लगा ही होता है। ठीक है, फिर फिफ्थ है हीट। हीट, अब विंटर्स आ गए, आपको हीट की जरूरत है अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए। तो हीट और हीट के अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या हैं वगैरह, सब सब आपकी सराउंडिंग वाली चीजें हैं।
मॉडर्न फिजिक्स हो गया। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या हो जाता है कि है तो आपकी सराउंडिंग में ही, पर आपको लगता है कि नहीं ये खाली न्यूक्लियर प्लांट्स हो गए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, उसी से रिलेटेड नहीं। आप इवन आप डेली लाइफ में रेडियो एक्टिविटी फेस कर रहे हैं कॉस्मिक वेव्स की रेज या वेव्स के फॉर्म में। तो ठीक है, तो आपने यहां पे देखा कि भाई फिजिक्स, अब आप सोचोगे आपने बोल दिया बहुत ही इजी चीज हो गई, अरे नहीं है बिल्कुल इजी, मैं खुद मान रहा हूं। पर यहां पे जो चीज मैंने बोली, थ्योरी आपको पढ़नी है, थ्योरी के थ्योरी को फिर अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में। जैसे अगर कोई फोर्स का ही सिंपल सा न्यूमेरिकल ले लीजिए, एफ इक्वल टू एम ए वाला, तो वहां पे जब तक आपको ये नहीं पता कि मास क्या चीज है, एक्सिलरेशन क्या चीज है, तो आप उसको जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आप उसको अप्लाई कैसे करोगे न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल भी समझने के लिए आपको थ्योरी समझनी जरूरी है, और वहीं पे उसके एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस कहां कहां हो रहे हैं कि मैं किसी बॉडी को पुश कर रहा हूं, इनर्शिया जैसे वाली चीज टॉपिक्स हो गए, तो वो भी आपको। पर अभी ये कह सकते हैं कि ईयर का ये वाला पार्ट है आपके 10th के बोर्ड का, कि आपके पास टाइम नहीं है कि भाई मुझे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो, वो हम करने भी नहीं वाले। हम जो चीजें आपको ये चीज बताई हैं ये सिंपल फॉर्म में, कि मतलब हर टॉपिक से इंपॉर्टेंट चीजें उठा के कि उससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स कौन से आ सकते हैं, वो चीज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अपनी आने वाली क्लासेस में, जो कि मैं कह रहा हूं कि आपकी रिवीजन क्लासेस होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर टॉपिक से, कौन से क्वेश्चंस हैं जिससे थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, कि कितनी रेलिवेंट लाइंस आपको उसमें लिखनी है। मतलब ये भी बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भाई अगर एक 2 मार्कर है तो कितने वर्ड्स लिखें, 5 मार्कर है तो कितने वर्ड्स लिखें, मतलब इसी तरीके से मार्क्स के हिसाब से। तो वो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस की हम चीज बताएंगे। न्यूमेरिकल्स न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने की ट्रिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैथ्स में क्या होता है ना, कि मैथ्स में आपको पता है कि एक एक पूरा का पूरा एल्गोरिदम है, कि मतलब ऐसे ही आपको चलते हुए चले जाना है। कि मतलब मैथ्स का सवाल है कि आया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से है, तो जैसे एसआई और सीआई को ले लीजिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को, तो वहां आपको पता है कि यही रेलिवेंट स्टेप्स लिखते जाएंगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व होता चला जाएगा, मतलब वेरिएशंस के साथ। यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक है, तो हो सकता है कि उसमें जैसे फोर्स वाला जो टॉपिक है, तो इसके अंदर ही हो सकता है कि एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करने से पहले आपको फोर्स वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस तरीके की जो ट्रिक्स वगैरह हैं और एप्लीकेशंस, बहुत सारी एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कि मतलब अगर आपको टॉपिक से रिलेवेंट थ्योरी भी नहीं याद आ रही है, आपको एग्जाम्पल्स याद आ रहे हैं, तो आप अपने वर्ड्स में उसको लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, तो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए। कि आपको ये अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स क्या चीज है, तो आपको आना चाहिए कि आप अपने वर्ड्स में उसको समझा सको। टीचर उसको ज्यादा अप्रिशिएट करेगा। पर हाँ, इस फोर्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कुछ और लिख दे रहे हो। मतलब बुकिश लैंग्वेज को अपने ही टर्म्स में सिंप्लीफाई कर लो आप। वो अगर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम हैं यहाँ पे। तो इस फिजिक्स से भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यकीन मान के चलिए कि आपके 2 मंथ्स जो बचे हुए हैं, उसके अंदर सबसे रेलिवेंट प्रिपरेशन आपको बोर्ड्स के लिए शॉर्ट में यहां पे मिलेगी एट आईसीएससी कनेक्ट। तो कह सकते हैं कि आप हाँ, आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा वेट करिए। जब आप नहीं, ये बोलना थोड़ा सही नहीं रहेगा। हाँ, तो आपको सबसे सही प्रिपरेशन यहां मिलेगी आईसीएससी कनेक्ट पे। तो ठीक है, बस इतना ही। नहीं, एक चीज और बोलता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, आए हम लोग की क्लासेस को, मतलब कह सकते हैं कि मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री लूंगा, बाकी टीचर्स भी आपके बायोलॉजी मैथ्स के लिए यहाँ पे हैं। इवन फॉर इंग्लिश, हिंदी, सोशल सोशल स्टडीज, you can come over to our channel, and this is Vivek. Thank you.